दोस्तों, भारत में मुसलमानों को लेकर हर बार नया मुद्दा ही सामने आ जाता है। कभी मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या, कभी उनका कट्टरपन, तो कभी हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा। अब एक तरफ ये सारे मुद्दे इस समय थोड़े धीमे पड़े हैं, तो एक नया मुद्दा सामने आ गया। उसका नाम है रोहिंग्या मुसलमान। लेकिन ये मुद्दा आज का नहीं है, बल्कि रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा काफी सालों से चला आ रहा है। भारत सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध घुसपैठिया मानती है, लेकिन इस समय भारत में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था कि इन घुसपैठियों को फ्लैट सुविधा और सुरक्षा दी जाए, लेकिन केंद्र से साफ कह दिया गया कि रोहिंग्या तब तक डिटेंशन सेंटर में रहेंगे जब तक उनका डिपोर्टेशन नहीं हो पाता, यानी कि इन्हें भारत से वापस नहीं कर दिया जाता है। लेकिन ये मुद्दा तब ज्यादा लाइट में आ गया जब रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार में दो अलग अलग राय बन गई। क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट और सुरक्षा देने के लिए बीजेपी के ही एक केंद्रीय आवास मंत्री ने ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने इसका खंडन करते हुए रोहिंग्या को डिटेंशन सेंटर में रखने की सफाई दी थी। और गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि भारत में अवैध घुसपैठिया रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है और उन्हें वापस उनके देश भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अब इन सब के बाद ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये रोहिंग्या मुसलमान है कौन। तो आपको बता दें, रोहिंग्या एक ऐसा मुस्लिम समुदाय है जो म्यांमार के रहने वाले हैं। म्यांमार में रखाइन नाम का एक राज्य है। ये राज्य बेसिकली म्यांमार के उत्तर पश्चिमी छोर पर बांग्लादेश की सीमा पर बसा एक राज्य है, जो 36,762 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी 7वीं राजधानी है। अब आपको इनकी सिचुएशन से रूबरू करवाएं तो म्यांमार सरकार की 2014 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक रखाइन की कुल आबादी करीब 21 लाख थी, जिसमें से 20 लाख बौद्ध हैं और यहाँ करीब 29,000 मुसलमान रहते हैं। लेकिन ये रोहिंग्या नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के करीब 10 लाख की आबादी को जनगणना में शामिल नहीं किया गया था। रिपोर्ट में इस 10 लाख की आबादी को मूल रूप से इस्लाम धर्म को मानने वाला बताया गया, इसलिए जनगणना में शामिल नहीं की गई आबादी को ही रोहिंग्या मुसलमान माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं, इसीलिए वहां की सरकार ने उन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया। लेकिन ये कहा जाता है कि वो लोग पीढ़ियों से म्यांमार में रह रहे हैं, इसीलिए वो इलाका रोहिंग्या बहुल है। रोहिंग्या कहते हैं कि वो मुस्लिम व्यापारियों के वंशज है, जो करीब 9वीं सदी से रखाइन में रह रहे हैं। और तो और साल 1948 में जब म्यांमार आजाद हुआ था, तब यहाँ रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को भी नागरिक होने का अधिकार मिले थे। रोहिंग्या कहते हैं कि वो म्यांमार के हैं, लेकिन म्यांमार की जनता और सरकार कहती है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो किसानों की एक कौम है। इतिहास की बात करें तो ब्रिटिश हुकूमत के वक्त म्यांमार यानी कि तब के बर्मा में अंग्रेजों ने रोहिंग्या मुसलमानों को मजदूरी करवाने के लिए भेज दिया था और तभी से वो वहां पर बसे हुए हैं। लेकिन आजादी के बाद से ही रोहिंग्या मुसलमानों को वहां के लोगों ने भगा दिया। म्यांमार के लोग रोहिंग्या को अपने देश का नागरिक नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि आखिर म्यांमार के लोगों ने रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों खदेड़ दिया। और ये बात तो तब और ज्यादा हैरान करने वाली हो जाती है कि म्यांमार का मेन रिलीजन बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म के लोग आमतौर से शांत स्वभाव के होते हैं, हिंसा, मांस, मदिरा से दूर रहते हैं, हर तरफ शांति का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि म्यांमार के बौद्धों को रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश से खदेड़ना पड़ा। अब तक की जो सबसे क्लियर कारण समझ में आता है वो यही है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और जैसे इनकी संख्या बढ़ने लगी, ये लोग म्यांमार के बौद्धों के खिलाफ अपराध करना शुरू कर दिए। इसके बावजूद बौद्ध कई सालों तक शांत रहे और रोहिंग्या मुसलमानों का जुल्म सहते रहे। रोहिंग्या बौद्ध भिक्षुओं की धार्मिक भावनाओं को लगातार ठेस पहुंचाते थे, आए दिन बौद्धों को मारते थे। लेकिन साल 1962 में म्यांमार में तख्ता पलट हो गया। यहाँ सैनिकों ने देश में हुकूमत शुरू कर दी और तभी से यहाँ रोहिंग्या मुसलमानों से म्यांमार के नागरिक होने का अधिकार ही छीन लिया गया, जो उन्हें आजादी के बाद दिया गया था। लेकिन यहाँ जानने वाली बात यह है कि उस वक्त उन्हें नागरिक के लिए अप्लाई करने का मौका दिया गया, जिसकी शर्त ये थी कि उन्हें म्यांमार की भाषा आनी चाहिए और ये भी सबूत होना चाहिए कि आजादी के पहले उनका परिवार म्यांमार में रहता था।
लेकिन कोई भी रोहिंग्या ना तो म्यांमार की भाषा बोल सकता था और ना ही उनके पास ऐसा कोई प्रूफ था। फिर भी उन्हें देश से नहीं निकाला गया। इधर बौद्ध और रोहिंग्या के बीच अक्सर जंग होती रहती थी। कभी रोहिंग्या बौद्धों को मारते तो बौद्ध लोगों ने हथियार उठा लिए थे। आखिर कारण साल 2011 में म्यांमार से सेना का शासन खत्म हुआ और नागरिक सरकार वापस आ गई। जब नागरिकों के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया, उनके गांव जला दिए। शांत बौद्धों के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत भर गई कि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार कर डाला। हालांकि इसके बाद मुस्लिम देशों और इस्लामिक आतंकी संगठनों ने म्यांमार को अपना कट्टर दुश्मन मान लिया। इन सब के दौरान बांग्लादेश म्यांमार से सटा हुआ है, इसीलिए अधिकतर रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश की तरफ भाग गए। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान बांग्लादेश में करीब 5 लाख रोहिंग्या म्यांमार से भाग कर आए और वहां के डिटेंशन सेंटर में रहने लगे। अब ये तो हो गई कहानी रोहिंग्या मुसलमानों के म्यांमार से बांग्लादेश आने की। अब सवाल ये उठता है कि भारत कैसे आए। तो आपको बताएं कि बांग्लादेश और असम का बॉर्डर काफी सटा हुआ है, इसीलिए बॉर्डर के रास्ते से बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों ने भारत में घुसपैठ कर ली और उसके बाद वो भारत के कई हिस्सों में जाकर बस गए। जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद उन्होंने चोरी, आतंकवाद, मर्डर और कई तरह के अपराध किए। इसी कारण ये लोग भारत सरकार के लिए थ्रेट बन गए। इस समय की बात करें तो भारत के गृह मंत्रालय का कहना है कि भारत में इस समय करीब 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान हैं और तो और ये भारत के शरणार्थी नहीं बल्कि अवैध घुसपैठिए हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने वापस अपने देश से डिपोर्ट करने का फैसला किया है। मगर भारत में कुछ लोगों और समुदाय के दिल में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, जो चाहते हैं कि इन्हें भारत का नागरिक बना दिया जाए, क्योंकि जिस देश से उसी देश ने उन्हें वहां से भगा दिया है। अब अगर ये वहां से भी डिपोर्ट किए जाते हैं तो इन्हें कौन सा देश अपनाएगा? क्योंकि छोटे छोटे विवादों में एकजुट होने वाले मुस्लिम देश जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश में बसाने से हाथ खड़े कर लिए। और यही मुस्लिम देश और संयुक्त राष्ट्र भी यही चाहता है कि भारत इन्हें अपना नागरिक बना ले। लेकिन भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों को जल्द से जल्द वापस उनके देश भेज देंगे। अब वो कौन से देश जाएंगे ये बात देखने वाली होगी। आपको क्या लगता है किस देश को रोहिंग्या मुसलमानों के लिए क्या किया जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें जरूर देना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।